हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्लास 10th के लिए मैथ सॉल्व कर रही हूँ और चैप्टर 5 सॉल्व कर रही हूँ, एक्सरसाइज 5.3। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे जब भी नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे नए वीडियोस देखें। मैं अपने वीडियोस में सारे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ एनसीईआरटी के, और अब मैंने स्टार्ट किया है कि उन क्वेश्चंस के साथ साथ उन जैसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आए हैं उनको भी सॉल्व करूं। ये मेरी कोशिश है और मैं इस कोशिश को करती रहूंगी। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउटों को सॉल्व करूंगी। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप उसको देखिएगा। तो देखिए, हम 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको पहले 40 ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहले आपको देखिए, जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें डिविजिबल बाय 6 या मल्टीपल बाय 4 मीन्स डिविजिबल बाय एनी नंबर और मल्टीपल बाय एनी नंबर अगर आता है तो जिसका भी वो डिविजिबल या मल्टीपल बोल रहे हैं दैट इज योर डी, वो आपका डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एपी क्या बनेगी? डिविजिबल बाय, उन्होंने फर्स्ट पॉजिटिव बोला है, मतलब आपका नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये 6 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो एपी आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी? 6 से। फर्स्ट नंबर आपका 6 होगा, सेकंड नंबर आपका 12 होगा। ठीक है, मीन्स 6 भी 6 से डिविजिबल होगा, 12 भी 6 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से ये आपकी एपी बनेगी। अब कहाँ तक आपको एपी बनाना? उन्होंने बोला फर्स्ट 40 पॉजिटिव नंबर्स, दैट मीन्स ये जो आपका 40 है ये आपका एन हो जाएगा। पहले 40 नंबरों का सम आपको निकालना है, तो मीन्स आपके टर्म्स कहाँ तक हैं? 40 टर्म्स तक हैं। तो आपका एन क्या हो गया? 40, और आपका ए होगा 6। ठीक है, क्योंकि आपकी 6 से ही एपी स्टार्ट होगी, और आपका डी भी 6 होगा क्योंकि डिविजिबल बाय 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास ए, डी और एन सब कुछ है, तो आप क्या कर सकते हैं? इजिली जो सम का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एन 40 है, डी 6 है और ए भी 6 है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस 40। ठीक है, 40 टर्म्स इसलिए हम एस 40 लिखेंगे। तो क्या होगा? 40/2 मीन्स एन बाई 2 को 40/2 2a होता है, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 - 1 और डी भी आपका 6 है। ठीक, तो ये क्या हो गया? 20, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, 2 इंटू 6 12, और यहाँ पर हो जाएगा 39 इंटू 6। ओके, तो क्या हो गया? 20 और ये 12 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये देखिए ये क्या होगा? ये हो जाएगा 4। ओके, देन 3 एंड दिस विल बी 2। ओके, तो अब इसको हम ऐड करेंगे, सो 20। ठीक है, 12 प्लस 2 34 कितना हो जाएगा? फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 4 2। ओके, देन 20 इंटू 2 46, तो हम 2 इंटू कर देंगे और फिर 0 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 6 12 का 2, 1 2 4 8 9 इंटू 2 या 4 और ये 0। तो आपका S20, आपका S20 क्या आ जाएगा? 4920, 4920। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके ओके, तो देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है। कौन से एग्जाम में ये आ चुका है? ये आया है ऑल इंडिया 2012 में। ठीक है, मींस इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई में भी आते हैं। जब ऑल इंडिया में आया तो सीबीएसई में आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। टर्म्स वाले भी ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि फाइंड द लास्ट टर्म, या फिर कितने टर्म्स होंगे जो 7 से मल्टीपल होंगे या 3 से डिविजिबल होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको ध्यान से कीजिएगा। तो ये ऑल इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 to
900 मीन्स आपको 500 से लेकर 900 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड या मल्टीपल हो चाहे डिजिबल हो, बात एक ही होती है, ठीक है। जो 7 से मल्टीपल हो या 7 के मल्टीपल हैं उनका सम आपको निकालना है। तो देखिए पहले आपको फर्स्ट नंबर निकालना होगा, क्योंकि देखिए 7 का मल्टीपल है तो ये तो क्लियर है कि डी हमारा 7 है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि डी 7 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 500 को 7 से डिवाइड करके देखोगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ठीक है। ऐसे चेक करते करते आपको फर्स्ट नंबर तो चेक करना ही पड़ेगा और लास्ट नंबर भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो 5 से मल्टीपल होगा वो होगा, 7 से जो मल्टीपल होगा वो होगा आपका 504। फिर इसी में आप 7 ऐड कर दोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर क्या मिल जाएगा, आपका 511, ठीक है। और ऐसे करते करते आप क्या करोगे, 900 को आप 7 से डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आता है उसको फिर आप 900 से माइनस कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि आपको लास्ट वो नंबर मिल जाएगा जो 900 से छोटा होगा जस्ट, लेकिन 7 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो वो नंबर होगा आपका 896। ओके, सो दिस इज योर an। ये आपका लास्ट टर्म है तो ये आपका an हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारी ap है तो इससे हमें a मिल जाएगा 504, d हमारा 7 है और हमारा an जिसको हम l भी कहते हैं लास्ट टर्म, वो हमारा हो गया 896। अब ये जो आपका 896 है इसकी हेल्प से हम n निकालेंगे। n हमको इसलिए चाहिए पहले क्योंकि सम का जो फॉर्मूला वो होता है n/2, ठीक है। मतलब हमको पहले ही n की वैल्यू रखनी है, इसलिए हमें n यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हम an की हेल्प से पहले क्या निकाल लेंगे, n, ठीक है। तो an है आपका 896, a है हमारा 504 प्लस n हमको निकालना है और d है हमारा 7। तो ये क्या होगा, 896 माइनस 504 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 392। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका 56 इज इक्वल टू n माइनस 1। 56 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 57 इज इक्वल टू n। तो टोटल कितने टर्म्स हैं, 57। मतलब 500 से लेके 900 के बीच में ऐसे 57 नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं या जो 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब देखिए हमको सम निकालना है, हमको इन्हीं नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। यहाँ पे हमारे पास an है तो हम a प्लस an का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस an। सो s 57 इज इक्वल टू 57/2, a is 504 and an is 896। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका s 57 इज इक्वल टू 57/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करते हैं, ओके। सो इट विल बी 1400, तो ये हो जाएगा आपका 700, ओके। सो s 57 इज इक्वल टू 57 इंटू 700। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10 का 9 एंड दिस विल बी 4, 35, 35, 36, 39, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका हो गया s 57। सो दिस इज द सम। तो बच्चों मैं आपको फिर कह रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। आप इनको प्लीज़ सॉल्व कीजिए, इनको पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी शर्मा में भी आप ये क्वेश्चंस देखिए, और भी जो आपके पास रिफ्रेशर्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस देखिए, आपको ज़रूर मिलेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। So this is the next question from NCERT book and that is question number 13. Find the sum of the first 15 multiples of 8. Again same type of question, very important question. आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें कोई लिमिट नहीं दी है कि कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से खत्म होगा।
पहले 15 नंबर, तो पहले 15 नंबर अगर मल्टीपल्स ऑफ 8 है तो ऑब्वियसली 8 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका एपी क्या बनेगा, आपका एपी होगा 8, 16। ठीक है, 8 का टेबल आपका होगा, आपको कहाँ तक करना है, 15 तक करना है। तो आपको इसमें लास्ट टर्म ए एन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एन दिया है 15, आपको डी दिया है 8 और ए भी आपका हो गया 8। ठीक है, तो आप आराम से देखिए, आपके पास एन भी है, डी भी है, ए भी है, तो आपको ए एन की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट एस एन निकाल सकते हैं। तो एस 15 क्या हो जाएगा, एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एन इज योर 15, 15 अपॉन 2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। ओके, सो 15 अपॉन 2, 16 प्लस 14 इंटू 8, 15 अपॉन 2, 16 प्लस okay, so add them, 15 upon 2, okay, then 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 64। so 15 into 64। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 20 का 0 एंड देन 6 and 9। ओके, सो आपका S15 क्या हो जाएगा बच्चों, 960। ओके, सो ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आई नो मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि ऑड एंड इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इवन, EVEN, इवन, हिंदी में इनको सम विषम कहते हैं। इवन सम और ऑड विषम। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 के डिजिबल्स होते हैं। ठीक है, जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, मीन्स जो 2 के टेबल में आते हैं या जो 2 से अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। और बाकी जो नंबर बचे जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं या 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर स्टार्ट होता है 1, 3, 5, दिस आर द ऑड नंबर्स। ओके, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो इवन एंड ऑड आपको क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको सारे उन नंबर्स का सम करना है, उन सारे ऑड नंबर्स का सम करना है जो 0 से 50 के बीच में हैं। तो देखिए, आपके ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1, 3, 5, ये आपका स्टार्ट होगा। 50 क्या है, 2 से मल्टीपल है, और आपको 50 के अंदर के ऑड नंबर्स ही आपको ऐड करना है, इसलिए हम 51 नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे, 49। हम क्या लेंगे, 49। इसका मतलब क्या हुआ कि 49 जो है वो हमारा लास्ट टर्म हो गया। 49 हमारा क्या हुआ, लास्ट टर्म हो गया। और टोटल कितने नंबर होंगे इसमें, क्योंकि 0 से 50 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 49 पे एंड हो रहा है, एक एक नंबर हम स्किप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल 25 टर्म्स होंगे। यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, 25 टर्म्स होंगे। अगर ये आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि 25 टर्म्स कैसे होंगे, तो आप an का फॉर्मूला लगा के n निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म है 49, तो आप an निकाल भी सकते हैं। और अगर आप समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 है, 1 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद 5 है, एक एक नंबर आप छोड़ रहे हो और 1 से लेके 49 तक आपके पास नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 20 मीन्स 1 से लेके 50 तक में 25 नंबर आपके पास इवन होंगे और 25 नंबर आपके पास ऑड होंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे n जो होगा 25 होगा, 25 ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ओके, तो आपका n हो गया 25, a आपका 1 होगा और d आपका 2 होगा, 3 - 1 2। ओके, तो अब आपको सिंपल सम निकालना है, S25 इज इक्वल टू 25/2
हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस ए एन, क्योंकि हमारे पास ए एन भी है और a भी है। तो 1 प्लस 49, ओके, 25/2 इंटू 50, तो ये आपका हो गया 25। 25 इंटू 25 625, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो S25 कितना हो गया 625। मीन्स 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका सम होता है 625। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आपको अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने डाउट पूछिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैंने अभी तक अपने किसी भी वीडियो में या अपने लिंक में आपको नंबर नहीं दिया है, ये फर्स्ट टाइम मैं अपना नंबर दे रही हूँ। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट टू रमा मैम, माय नेम इज रमा मैम। ओके, आप मेरे तो और मेरा ना 5th चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है ना, तो और आगे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 20 क्वेश्चंस हैं टोटल इस एक्सरसाइज में। तो 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे पास 6 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, अगर ये मान लो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस भी, फिर भी 3-4 वीडियोस में ये कवर हो जाएगा। मैं आपके सजेशंस चाहती हूँ कि 5th चैप्टर के बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। अगर मेरे पास सजेशंस आ जाते हैं तो मैं मैक्सिमम जिस चैप्टर्स के लिए बच्चे कहेंगे उसी चैप्टर को स्टार्ट करूँगी। तो आप मुझे सजेशंस दीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपके पास मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आ सकें। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।